नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी इन्फो लाइव, जहां मिलती है मध्य प्रदेश की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को मुरैना प्रवास के बाद ग्वालियर पहुंचे। यहां जीवाजी विश्वविद्यालय में भारतीय अग्रवाल संगठन के आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने महाराजा अग्रसेन के जीवन पर आधारित नाट्य प्रस्तुति देखी और समाज के योगदान की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने श्रमिक वर्ग को राहत देते हुए लेबर आधारित उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुरैना के पिपरसेवा में हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भूमि पूजन किया। यह कदम नए मध्य प्रदेश की औद्योगिक और ऊर्जा क्रांति की नींव बताया गया। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की विकास यात्रा में इसे बड़ा मील का पत्थर कहा गया। चंबल की भूमि उपजाऊ और टिकाऊ होने से इसे प्रगति का प्रतीक माना गया। मुरैना जो पहले बीहड़ों के कारण पहचाना जाता था, अब विकास और उद्योग की पहचान बन रहा है। कृषि प्रधान जिले के साथ साथ अब यह औद्योगिक हब के रूप में उभर रहा है। मुरैना की गजक अब ग्लोबल स्तर पर लोकप्रिय हो चुकी है। देश की संसद के पुराने भवन का डिजाइन भी मुरैना के मितावली मंदिर से लिया गया था। रविवार रात और सोमवार को तेज बारिश से हालात बिगड़े। नदी नाले उफान पर आए और कई रास्ते बंद हो गए। रतलाम जिले के कई गांव चारों ओर से पानी में घिरे। 24 घंटे में रतलाम में 50 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। नीमच जिले में एक दिन में 115 मिलीमीटर बारिश हुई। पुल और रपट डूबने से लोगों को परेशानी हुई। मंदसौर में शिवना नदी का पानी पशुपतिनाथ मंदिर तक पहुंचा। गार्गिल सागर बांध और रेतम बैराज के गेट खोले गए। जबलपुर से जम्मू कश्मीर के पटरा के बीच चलने वाली श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस फिलहाल बंद रहेगी। रेलवे ने यह कदम 30 सितंबर तक के लिए उठाया है। अधिकारियों के मुताबिक हाल ही में जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश से ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। इसी कारण इस ट्रेन का संचालन दोनों ओर से अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। किसानों के दबाव में प्रदेश सरकार ने ज्यादा मूंग खरीदी। कुल 68,604 टन ग्रीष्मकालीन मूंग एमएसपी पर ली गई। डर था कि अतिरिक्त खरीद का बोझ प्रदेश पर आ जाएगा। भारत सरकार ने राहत दी और बड़ा फैसला लिया। अब अतिरिक्त मूंग भी सेंट्रल पूल में शामिल होगी। इससे प्रदेश को करीब 600 करोड़ रुपए की बचत मिलेगी। किसानों को भुगतान भी इसी राशि से किया जाएगा। डबल इंजन सरकार से प्रदेश को सीधा फायदा पहुंचा। दमोह में खाद वितरण को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन हटा। क्षेत्र में किसानों ने मुख्य सड़क पर जाम लगाया। समय पर खाद नहीं मिलने से नाराजगी जताई। ग्रामीण इलाकों से आए किसानों ने प्रशासन पर दबाव बनाया। स्थिति को देखते हुए टोकन सिस्टम से खाद वितरण शुरू किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए। क्या जीते जाएंगे राजस्थान या रहेंगे एमपी में? कॉरिडोर के लिए एमओयू पर फिलहाल टालमटोल। मध्य प्रदेश को डर कहीं राजस्थान का जंगल ना भा जाए। प्रदेश में ही चीतों के संरक्षण पर दिया जा रहा जोर। राजस्थान सरकार कर रही तैयारी, लेकिन एमपी ने जताई चिंता। दोनों राज्यों के बीच सहमति बनने का इंतजार जारी है। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की 450 नई सीटें बढ़ीं। ये सीटें सत्र 2025-26 से लागू होंगी। दूसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल की जाएंगी। शिवपुरी और सिंगरौली में नए मेडिकल कॉलेज शुरू। दोनों को 100 सीटों की मंजूरी मिली है। इनमें से 85 सीटें राज्य कोटे में जुड़ेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी दी। अब छात्रों के लिए कुल 450 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। रतलाम में चोरों ने डाकघर के 9 ताले तोड़ डाले। जानकारी मिली कि उन्होंने यह तरीका यूट्यूब से सीखा था। डाकघर से करीब 7 लाख रुपए कैश चोरी कर लिया गया। इसके लिए ऑनलाइन ग्राइंडर मंगवाया गया था। शहर भर में लगे करीब 1000 सीसीटीवी कैमरों से सुराग मिला। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में लगातार छानबीन कर रही है। तेज बारिश से ग्वालियर में लोगों की परेशानियां और बढ़ गईं। कई जगहों पर सड़कें जलमग्न हो गईं और वाहन फंस गए। निगम अधिकारियों से संपर्क करना मुश्किल हो गया। शिकायतों के बीच कई अधिकारियों के फोन बंद बताए गए। लगातार बारिश से करीब 18 कॉलोनियों में पानी भर गया। स्थानीय लोगों को आवागमन और रोजमर्रा के कामों में दिक्कत हो रही है।